हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार 2026 के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, सारा चीज़ सब एक ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। आज के क्लास में कि बस यही बताना है कि सारा डिटेल्स आपको दे देना है। सरकारी टारगेट है सरकारी कॉलेज लेने की और सरकारी टीचर बनने की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड की संपूर्ण जानकारी। बिहार डीएलएड 2026 में जो होते हैं शिक्षक परीक्षा, ये पाठ्यक्रम है। ये कोर्स उन छात्रों के लिए है जो भविष्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनना चाहते हैं। वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए सही जानकारी और सही रणनीति बहुत आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा का माध्यम और प्रकार। चलिए, परीक्षा का माध्यम पर सबसे पहले जानते हैं परीक्षा कौन माध्यम से होता है। परीक्षा का माध्यम होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो यानी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसमें 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो होती है वो अंक में कुल 120 प्रश्न होता है और 120 में 120 तक आ सकता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें जो कौन कौन चैप्टर से सवाल आते हैं ये बता देता हूँ। हिंदी से या उर्दू से आता है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। हिंदी या उर्दू से, जो उर्दू लेना चाहेंगे उर्दू ले सकते हैं, जो हिंदी लेने वाले होंगे वो हिंदी लेंगे। इसमें आता है भाषा ज्ञान, व्याकरण, अपघटित गद्यांश, ये सबसे भी सवाल अक्सर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है गणित। गणित ये भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 25 नंबर पूछा जाएगा। इसमें संख्या पद्धति, भिन्न प्रतिशत, सरल समीकरण, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब अक्सर ज़्यादा सवाल आता है, इसलिए हम यही नहीं को लिए हैं। ठीक है, तो गणित में भी इसको पढ़ना पड़ता है। उसका विज्ञान आ जाता है। विज्ञान में क्या होगा कि विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान को आपको पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से प्रश्न यानी सोशल साइंस से भी रहता है, एसएसटी से भी सवाल रहता है, साइंस से भी सवाल रहता है। एसएसटी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा। ठीक है, ये साइंस और सोशल साइंस 20-20 नंबर का सवाल रहेगा आपको डीएलएड के इंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद इंग्लिश से पूछा जाता है। इंग्लिश में जो पूछता है वो ग्रामर से पूछता है, सभी क्वेश्चन ग्रामर से रहता है। लिटरेचर एक भी नहीं रहेगा। ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट रहेगा, वोकेबलरी रहेगा, साइनोनेम्स, एंटोनेम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आइटम्स फ्रेज रहेगा। इतना ही चैप्टर से इंग्लिश में पूछा जाएगा आपको, इतना ही चैप्टर से आपको इंग्लिश में सवाल आएंगे बिहार डीएलएड में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद रीजनिंग से सवाल आता है। रीजनिंग से कौन कौन चैप्टर सवाल आता है, तो रीजनिंग में जो आता है वो आता है वेरिएबल रीजनिंग, जो एनालॉग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्ट सेंस होता है, उसका फिगर होता है, ये सब सवाल से आता है। ठीक है, अब चयन की प्रक्रिया, अब सरकारी कॉलेज में चयन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आपको देना होगा, इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसमें मेरिट लिस्ट आएगा आपका। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका कॉलेज लिस्ट चुनाएगा, कॉलेज लिस्ट आप चुनिएगा। उसके बाद आपने जो भी कॉलेज आएगा उसमें आप सारे अपने दस्तावेज यानी सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा और नामांकन आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। छात्रों के लिए एक सुझाव है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, रोज़ एमसीक्यूज पर अभ्यास करें, पुराने प्रश्न हल करें, यानी जितने भी पुराने प्रश्न पूछे गए सबको हल करें। कमजोर विषय पर विशेषकर ध्यान दें, समय प्रबंध सीखें, यानी समय पर सब कुछ सीखते रहें। ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुराने प्रश्न पत्र को हल करना, ये बहुत ज़रूरी था और ये हम आप अपने इस चैनल पे हम करवाएंगे, वो भी लाइव क्लास चलवाएंगे। ठीक है, अगला है कब होगी बिहार डीएलएड 2026 की परीक्षा जो होगी वो कब होगी। अधिकतर बच्चा की यही प्रश्न रहता है कब होगी, तो यह जो दिया गया था उस टाइम 19 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 19 के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन आज हो गया है आपको 21 तारीख, तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, एडमिट कार्ड 10 जनवरी 2026 को जारी हुआ, जो कि ये भी अभी तक नहीं हुआ है, तो आगे उम्मीद रखिएगा कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो मई जून में ही होगा। ठीक है, अब जो होगा एग्ज़ाम मई जून में ही होगा, ये मई जून में ही होगा। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये अंदाज़ा है कि मई जून में एग्ज़ाम होगा, इससे पहले एग्ज़ाम आपका नहीं होगा बिहार डीएलएड का। तो समय बचा हुआ है, तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। ठीक है, छात्रों के लिए संदेश है कि सफलता उन्हें मिलती है जो मार्गदर्शन के साथ निरंतर अभ्यास करते हैं। बिहार डीएलएड 26 कोई कठिन परीक्षा नहीं है, बस सही रणनीति और नियमित पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, अगला है तैयारी कैसे करें।
तैयारी कैसे करें हम बता चुके हैं। सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाएं, रोज़ MCQ प्रैक्टिस करें, पिछले वर्षों को प्रश्न हल उत्तर करें, कमज़ोर विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, समय समय पर सभी को देखते रहें। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।